ओके, तो मेरे को सच सच बताना कि कभी भी तुमने वो मूंग दाल वाली नमकीन या फिर जो सॉल्टेड पीनट्स आते हैं उस नमकीन को खाते समय उसका लेबल पढ़ा है और पढ़ते समय तुमने देखा कि यार किसमें कितना सही प्रोटीन है। एंड तुम सोचते हो कि यार मूंग दाल नमकीन है, इसमें है तो मूंग दाल ही एट लास्ट, है ना, तो क्या ही बेकार चीज होगी। तो मैंने भी ये चीज सोची थी पर्सनली, एंड मैंने ये सोच के मूंग दाल के इतने सारे पैकेट्स खरीद दिए कि मैं सोचा कि यार इसको मैं अपने डेली करूंगा इनटेक, ताकि मेरा प्रोटीन भी अच्छा खासा पूरा हो जाए। अब है इसमें दाल ही, हालांकि थोड़ा बहुत फ्लेवर्स वगैरह ही होंगे, ठीक है, तेल में बनी होगी, क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन सस्ती आ रही है, अच्छा प्रोटीन है इसमें, एंड इजीली अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने कोई अंडररेटेड चीज ही ढूंढ ली है। लेकिन जब मैंने उसे रोज इनटेक करना शुरू किया, क्या क्या चीजें मेरी बॉडी में हुई, क्या क्या चीजें मेरे साथ हुई, मैं तुम्हें बताता हूँ ताकि तुम लोग वो रिपीट ना करो, ठीक है। अब पर्सनली देखो, मैं अगर एक लाइन में बोलूं तो एक हेल्दी अल्टरनेटिव भी नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, काफी चिप्स से या फिर नमकीन से एक बेटर अल्टरनेटिव है मूंग दाल नमकीन या फिर सॉल्टेड पीनट्स। मैं पर्सनली तुम लोगों को सजेस्ट भी किया था कि अगर स्नैकिंग करो कभी, तो तब भी तुम देखो कि इसमें थोड़ी बहुत हेल्दी स्नैकिंग हो जाए। लेकिन मैं तुम लोगों को इस वीडियो में ये चीज बताना चाहता हूँ कि यार रोज इनटेक करने से क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम लोगों को एक मिसकंसेप्शन निकालना पड़ेगा अपने दिमाग से कि अगर तुम कोई भी प्रोडक्ट खाते हो, कुछ भी खाते हो, उसके पीछे जब तुम वो लेबल पढ़ते हो ना, तुम लोग उसमें पढ़ते होगे कि यार इसमें इतने ग्राम प्रोटीन है, और तुम सोचते हो यार ये तो बड़ी हेल्दी चीज है ना। मैं भी ये सोचता हूँ पर्सनली। लेकिन जब दिक्कत यहाँ पे आती है ना कि उसकी जो न्यूट्रिशन मैट्रिक्स है, जो न्यूट्रिशन में बाकी चीजें हैं, चाहे वो कार्ब्स हो गया, चाहे वो फैट्स हो गया, चाहे वो फाइबर्स हो गया, या फिर जो भी इसमें एडिक्टिव्स या फिर चीजें जली हुई हैं, वो हो गया, उसको जब तुम कंपेयर करोगे, तब तुम एक कंक्लूजन में पहुंचते हो कि यार ये चीज हेल्दी है कि नहीं है मेरी बॉडी के लिए, या फिर मैं इसे अपने डेली डाइट पे कंज्यूम कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम सिर्फ प्रोटीन देखते हो, जो कि पर्सनली मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया कि अगर तुम जिम जाते हो ना, तुम यही चीज देखते हो कि भाई प्रोटीन है कि नहीं है, इसमें कितना प्रोटीन है, इसमें कितना प्रोटीन है। खाली प्रोटीन नहीं देखना होता, न्यूट्रिशनल वैल्यू देखनी होती है, उसमें कैलोरीज देखनी होती है, बहुत कुछ देखना होता है। तो इस पॉइंट पे जब मैंने ये चीज पहले ही जज कर ली कि भाई प्रोटीन है, मैं ले लेता हूँ। अब देखो उसमें है क्या, उसमें है तुम्हारी मूंग दाल की नमकीन, ठीक है। अब मूंग दाल नमकीन में तुम लोगों का है तो वो दाल। अब देखो पर्सनली दाल खुद में ही एक थोड़ा सा हैवी चीज होती है तुम्हारी गट के लिए। तुम कुछ भी खाओ इस दुनिया में, कुछ भी खाओ, उसमें कितना ही प्रोटीन हो, लेकिन अगर तुम्हारा ये गट हेल्थ, ये डाइजेस्टिव सिस्टम उसको पचा नहीं रख सकता है ना, तो कोई फायदा नहीं है। एंड पहली चीज तो दाल में पहले से वो हैवी है, उसके ऊपर से वो फ्राइड है, ठीक है। वो कितने सारे वेजिटेबल ऑयल्स में बार बार फ्राई होती है, लाइक वो सेम ऑयल कितनी बार अलग अलग नमकीन को फ्राई कर रहा है ना। वो उसको और हैवी बनाता है। उसके ऊपर से तुम उसको डेली इंटेक कर रहे हो, तुम्हारी गट हेल्थ में इरिटेशन शुरू होगी, ठीक है, एक टाइम के बाद। उसके बाद तुम लगे कि यार तुम तो बड़ी हेल्थी ईटिंग कर रहे हो, लेकिन पता है दिक्कत यह है कि उसमें जितना ग्राम प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कि तुमने इतनी नमकीन खाई जिसमें 6 ग्राम प्रोटीन है, ठीक है। दूसरी तरफ तुमने एक अंडा लिया जिसमें 6 ग्राम प्रोटीन है, तुम्हें लगता है कि यार ये बराबर है, या तो मैं इतनी नमकीन खा लूं, ये टेस्टी भी है, या फिर मैं एक अंडा खा लूं, है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो एक होल फूड है, अंडा एक होल फूड है। अंडे में जो प्रोटीन है वो लिटरली बहुत हाई क्वालिटी प्रोटीन है, वो तुम्हारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब भी होगा। लेकिन अगर तुम ये नमकीन खा रहे हो ना, इस पे तुम लोग का श्योर भी नहीं है कि तुम जितना खा रहे हो, जितना 6 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो, ये 6 का 6 हो सकता है इसमें 2 ही ग्राम एब्जॉर्ब हो, ठीक है। तो ये चीजें भी होती हैं। तो ये मत सोचो कि भाई तुम लोगों को अगर एक अच्छी नमकीन का पैकेट मिले जिसमें अच्छा सा प्रोटीन लिखा हुआ है, तो खाने से तुम लोग की बॉडी बन जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। होल फूड एक अलग चीज है, एंड ये जो रिफाइंड एंड बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड है ना, ये एक अलग चीज है। ये पूरा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। सो ये वाली गलती नहीं करनी है। अब प्लस उसमें क्या क्या चीजें खराब है, देखो उसमें है तुम्हारा सोडियम। काफी ज्यादा सोडियम होता है। कोई भी नमकीन तुम उठा लो, कोई भी ऐसे ये वाली जो चटपटी चीजें होती है ना, इसको उठा लो, इसमें सोडियम का लेवल बहुत ज्यादा होता है। अब सोडियम से पता क्या चीज होती है कि तुम लोगों की बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है। वाटर रिटेंशन से क्या होता है कि तुम लोग की मुंह पूरा ब्लोटेड लगता है। अब पर्सनली तुम लोग बताना कि आज की जो वीडियो है, तुम लोग अगर रोज वीडियो देख रहे हो, तो आज की वीडियो में तुम्हें मेरा कोई भी फेस का एक साइड ज्यादा ब्लोटेड लग रहा है। मैं जैसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक इंडिकेशन समझ लो कि क्योंकि मेरा फेस का कोई एक साइड थोड़ा सा इन्फेक्टेड है। अगर तुम लोग नोटिस कर पा रहे हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन जरूर बताना, जो कि ऑब्वियसली वाटर रिटेंशन नहीं है, थोड़ा सा इन्फेक्शन है, मेरे को हुआ है आज, लेकिन स्टिल मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखो, उसमें सोडियम होता है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से तुम लोगों की जो आंखें हैं या फिर मुंह है, काफी ज्यादा ब्लोटेड लग सकता है। तुम्हारे एब्स या फिर कट्स बॉडी में काफी कम दिखेंगे, ठीक है, जो कि हेल्दी चीज नहीं है। ऑब्वियसली वाटर रिटेंशन इज नॉट गुड। तो सोडियम का इंटेक तुम्हें वैसे ही कम रखना चाहिए, और इसमें सोडियम बहुत ज्यादा होता है, और मैं रोज कंज्यूम कर रहा था, ठीक है, तो ये दिक्कत थी। उसके अलावा गट हेल्थ में तुम्हें इशू आएगी कि देखो, अगर तुम सोच रहे हो ना कि तुम लोग हेल्दी खाना खा रहे हो, उससे तुम्हें अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाएगा, ये तो स्नैकिंग है खाली, इसको मैं रोज थोड़ा थोड़ा करूंगा, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा जब वो रोज होने लगेगा ना, वो तुम्हारी हेल्दी आइटम्स को भी इफेक्ट करेगा। कैसे करेगा? फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक अंडा खाया, 6 ग्राम प्रोटीन, एक थोड़ी सी नमकीन खाई जिसमें था 6 ग्राम प्रोटीन। अब देखो, ये वाला खराब प्रोटीन है, ये वाला अच्छा प्रोटीन है, तो तुम सोच रहे हो ना कि क्या ही फर्क पड़ता है, अच्छे वाले से तो मेरी बॉडी कंज्यूम कर ही रही है
है ना, ये तो खाली ठीक है 2 ग्राम भी, बट जो इसमें जो बेकार चीजें है ना वो इसको भी इफेक्ट कर रही हैं, इसका डाइजेशन भी इफेक्ट कर रही हैं। तुम ये नहीं बोलोगे कि अगर तुमने 1 गिलास सही दूध लिया, अच्छा दूध लिया, फ्रेश दूध लिया, और एक एक गिलास बेकार दूध लिया, स्पॉइल्ड दूध लिया, तो तुम उसको मिला दो, तुम ये नहीं बोलोगे कि खराब दूध अब सही हो गया, तुम ये बोलोगे ना कि सही दूध जो था वो भी खराब हो गया। तो यही चीज होगी कि तुम्हारे पेट में अगर दोनों चीज जा रही है एक साथ, तो तुम लोगों को जब मिक्स होंगी तो ऑब्वियसली तुम्हारे पेट को नहीं पता है कि यार ये अंडे में था तेल, या फिर ये खराब चीज है, या फिर तुम्हारी नमकीन में थी, उसको नहीं पता। उसको बस ये दिख रहा है, उसको ग्राम्स ऑफ प्रोटीन भी नहीं दिख रहा है, उसको बस क्वालिटी ऑफ प्रोटीन दिख रहा है कि कैसे मैं इससे एक्सट्रैक्ट करूं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। बट अगर उसमें खराब है मैट्रिक्स, उसकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल खराब है, तो नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। सोडियम इसमें हाई है, प्लस इसमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता है। कोई भी नमकीन या फिर किसी भी तुम हाई प्रोटीन स्नैक्स ले लो ना, इसमें फाइबर नहीं होता है। तो ये मत सोचो कि रोज खाऊंगा और मेरी गट हेल्थ अच्छी रहेगी, गट हेल्थ बेकार हो गई। तुम 1 हफ्ता खा के तुम लोग सोचोगे कि अच्छी खासी बॉडी बन रही है, उसके बाद 3 हफ्ते तुम बेकार पेट से रहोगे, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं होता। सो मेक श्योर कि तुम लोग ना रोज कंज्यूम मत करो। हाँ मैं मानता हूँ एक अच्छा अल्टरनेटिव है, बेटर देन अदर चिप्स एंड ऑल, बट तुम हफ्ते में अगर 2 या 3 दिन भी खा रहे हो, इनफ है, ठीक है, काफी सही है। बट स्टिल ऐसा मत सोचना कि रोज मैं अपनी डाइट में ही इंटेक को ऐड कर लेता हूँ कि हर बार रोज मैं इतना इतना 1-2 पैकेट खाऊंगा नमकीन के, ये खाऊंगा क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये एक मिथ है सिर्फ, ये कंपनीज खाली लूटने के लिए बैठी हुई है। अब अगर ये जो मूंग दाल वाली नमकीन हो गई, पीनट्स हो गए, ये सब अगर मैं इसे रैंक करूँ ना, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि एग्जैक्टली तुम्हें सोल्यूशन देता हूँ एक। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि यार इससे मैं अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करता हूँ, तो ऐसा मत करो। बताऊँ क्या करो, अगर मैं ये जो मूंग दाल की मैंने तुम्हें नमकीन बताई जो पैकेट वाली आती है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो इसको अगर मैं रैंक एक टीयर लिस्ट में रखूं, तो मैं इसे सी टीयर पे रखूंगा, ठीक है, सी टीयर। अगर इससे नीचे जो बाकी बेकार बेकार कोई भी चिप्स पैकेट होगा जिसमें कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं है, कचरा ही है बिल्कुल, उसको मैं डी टीयर पे रखूंगा। बी टीयर पे सी से अच्छा, मूंग दाल वाली पैकेट से अच्छा मैं तुम्हें रखूंगा सॉल्टेड पीनट्स, ठीक है। उसमें सोडियम अच्छा खासा है, थोड़ी बहुत है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा बेटर है कि इतना ज्यादा वो उतना नहीं होता है, मूंग दाल जितना भी नहीं होता है, बट हाँ होता है, बट स्टिल मैं उसको बी टीयर पे रखना चाहूंगा। अगर तुम्हें सबसे हेल्दी अल्टरनेटिव चाहिए कि भाई सस्ता भी चाहिए और अच्छा भी चाहिए, तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि यार देखो, या तो तुम ऐसा करो कि जो ग्राउंड नट्स आते हैं, ठीक है, या फिर पीनट्स आते हैं नॉर्मल मार्केट में, या तो वो खरीद लो, घर पे भून लो, ये सब कर लो, ठीक है, तब खाओ। या फिर रोस्टेड चना आता है वो खा लो, या फिर मूंग दाल की ना तुम घर पे नमकीन बना लो, घर पे उसको तुम भून लो, या फिर देख लो बहुत सारी रेसिपीज तुम्हें मिल जाएंगी यूट्यूब पे, वो देख के घर पे बना लो मूंग दाल की नमकीन। सस्ती भी हो जाएगी, अच्छा खासा प्रोटीन भी हो जाएगा, हेल्दी भी हो जाएगा, तुम्हारे आंखों के तुम ही बना रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई बड़ी बड़ी कंपनी वहां बिल्कुल तेल में फ्राई व्राई होकर आ रहा है। तो मेक श्योर कि ये चीजें करना, ध्यान में देना, एंड डोंट जस्ट गो फॉर कि कोई भी हेल्दी स्नैक मिल जाए, मार्केट में तुम्हें ऑनलाइन दिख जाए कि अबे इसमें तो 15 ग्राम प्रोटीन है, इसमें 20 ग्राम प्रोटीन है, मंगा लेता हूँ, ये तो हेल्दी हो जाएगा। नहीं होता है, कुछ भी हेल्दी नहीं होता है, ठीक है। जो भी लो नेचुरल लो, होल फूड से प्रोटीन इंटेक करने का ट्राई करो। अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो तब ट्राई करो कि तुम सप्लीमेंट्स पे जाओ, एंड कभी कुछ मन करे चटपटा खाने का, तब फिर वो चीज सही है, ठीक है, कि कभी कभी खा लिया तुमने, तो रोज खाने का मेरी जैसी गलती मत करना। अदरवाइज तुम लोग की गट हेल्थ में इशू आएगा, बाकी जो तुम प्रोटीन ले रहे हो उसमें दिक्कत आएगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। चैनल पे नए होते हो चेकआउट कर लेना, बहुत अच्छी वीडियोस रोज आती हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन अ वीडियो, देन कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।